साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पुरस्कार और सम्मान 2026, जिसमें मैंने केवल 2026 के क्वेश्चंस लिए हैं जो कि अभी तक पुरस्कार और सम्मान वितरित किए गए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैंने बहुत ही शॉर्ट ये वीडियो किया है क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है केवल उन्हीं को ऐड किया है। ये क्वेश्चंस आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, तो आज का ये सेशन आपको कंप्लीट देख लेना है। आपके रेलवे के सभी एग्ज़ाम, एसएससी के सभी एग्ज़ाम और सभी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स करेंट अफेयर्स। तो ज़रूर इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भौतिकी के क्षेत्र में वुल्फ प्राइज जीतने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक बने हैं? तो देखिए, भौतिकी के क्षेत्र में वुल्फ प्राइज जीतने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक अभी कौन बने हैं? तो देखो, करेक्ट आंसर होगा जैनेंद्र के जैन। इनके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था। जैनेंद्र के जैन याद रखना, जिनको अभी भौतिकी के क्षेत्र में वुल्फ प्राइज मिला है और ये वुल्फ प्राइज जीतने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक बन गए हैं भौतिकी के क्षेत्र में। ये भी आप याद रखिएगा। साथियों, आगे बढ़ेंगे उससे पहले टेक्स्ट बुक के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, जून कार्निवल सेल लेकर आया है आपके लिए टेक्स्ट बुक, जो कि 27 तारीख यानी आज रात्रि 12 बजे से आपका सेल लाइव हो जाएगा। 30 जून तक आपके पास वैलिड रहेगा। ठीक है, अब देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि इस साल का सबसे लोएस्ट प्राइस है, फिर इसके बाद आपको पूरे साल इससे कम प्राइस नहीं मिलने वाला है। तो जो साथी लोग अभी टेक्स्ट बुक के लिए पास लेना चाहते हैं, आप ज़रूर ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। याद रखिएगा, आपको ये कोड मेरा अप्लाई करना है XMT12। इससे आपको एक्स्ट्रा 12% का ऑफ यानी एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। देखिए, 27 से लेकर 30 जून तक आपके पास समय है। आप इस पास को ज़रूर ले लेना क्योंकि 351 रुपये में पूरे एक साल के लिए, पूरे एक साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये पास मिलता है। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, कोई भी स्टेट लेवल का हो, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। आपको पता ही है, टेक्स्ट बुक के बारे में ज़्यादा कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर सभी एग्ज़ाम के PYQ, मॉक टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन सब कुछ आपको मिलता है। केवल एक पास से आप अपने सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हो। तो जल्दी करिए, ये ऑफ़र लिमिटेड टाइम के लिए है और याद रखना, ये केवल वैलिड है फर्स्ट टाइम यूज़र्स के लिए। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और अपना ये पास ज़रूर लीजिएगा। याद रखना, कोड आपको अप्लाई करना है XMT12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का सम्मान मिला? तो देखिए, इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का सम्मान मिला है? करेक्ट आंसर होगा पारुल चौधरी को। पारुल चौधरी ये रही, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि साथियों बहुत ही अच्छी धावक हैं भारत की। अगला सवाल है, हाल ही में इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का सम्मान मिला है? तो अपने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा करेक्ट आंसर होगा। याद रखना, पुरुष श्रेणी में नीरज चोपड़ा को और महिलाओं में पारुल चौधरी को दिया गया है। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय देश ने PM मोदी को ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो किस यूरोपीय देश ने अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया है? तो स्लोवाकिया ने। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका स्लोवाकिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की लेखिका यांग सुआंग जी ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किस देश की लेखिका हैं ये यांग सुआंग जी, जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 जीता है? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों, याद रखना, ताइवान की। ताइवान करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है? तो हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया है? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा स्वीडन ने। स्वीडन करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, किन दो भारतीयों को वर्ष 2026 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए, इनमें से किन दो भारतीयों को 2026 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए, इनका नाम है आनंद RK और इनका नाम है सुपर्णा शर्मा।
तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा जी को। देखिए साथियों, आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी साथी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। हाल ही में किसे वर्ष 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है? तो 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अभी बच्चों के मसीहा कैलाश सत्यार्थी जी को दिया गया है। तो कैलाश सत्यार्थी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब जीता है? तो देखो करेक्ट आएगा, गोवा की साध्वी सतीश सेल ने। ये गोवा की हैं साध्वी सतीश सेल, जिन्होंने अभी फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब जीता है। अगला सवाल है, किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड पेरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान मिला? करेक्ट आंसर होगा शीतल देवी को। शीतल देवी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किसे 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता के रूप में चुना गया है? तो 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता के रूप में तमिल लेखक आर बेरामुथु को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, आर बेरामुथु। अगला सवाल है, हाल ही में साहित्य अकेडमी अवार्ड 2026 के विजेताओं की घोषणा की गई, जिसमें किसे हिंदी के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, ममता कालिया जी को। ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में बाफ्टा अवार्ड्स 2026 दिए गए, जिनमें किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट होगा रॉबर्ट आरामायो को। रॉबर्ट आरामायो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 2026 का क्राफोर्ड, ठीक है, क्राफोर्ड प्राइज किसे मिला है? तो 2026 का जो क्राफोर्ड प्राइज मिला है वो अभी किसको मिला है? जियो साइंस के लिए। ये जियो साइंस में दिया जाने वाला पुरस्कार है, जिसको जो कि अभी वीरभद्रन रामनाथन जी को दिया गया है। तो वीरभद्रन रामनाथन करेक्ट आंसर होगा। याद रखना, सुपर पोल्यूटेंट और जलवायु शोध के लिए इनको सम्मानित किया गया है। अशोक चक्र 2026 किसे प्रदान किया गया? तो भाई यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब्स में, ठीक है, देखिए सेसिल बी डी माइल अवार्ड 2026 अभी किसे दिया गया? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, हेलेन मिरेन को। हेलेन मिरेन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पद्म विभूषण 2026 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो पद्म विभूषण 2026 से संबंधित कौन सा कथन सही है? ये याद रखना कि पद्म पुरस्कार 2026 में कुल 131 व्यक्तियों को दिया गया है। देखिए ए में लिखा है यह भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, गलत लिखा है। यह दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पद्म विभूषण 2026 के पुरस्कार विजेताओं में कौन शामिल थे? भाई बताना है इनमें से किनको अभी 2026 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा इन सभी को, धर्मेंद्र सिंह देओल, केटी थॉमस और एन राजम। तो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 का जो आयोजन है ये लॉस एंजलिस में किया गया था। और याद रखना 98वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस मूवी ने जीता है? तो वन बैटल आफ्टर एनोदर मूवी ने, ठीक है। 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 के होस्ट कौन थे? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कोनन ओब्रायन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। 2026 संदेशा अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 2026 में जो संदेशा अवार्ड दिया गया है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, संस्कृति एवं साहित्य से। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार भारत में किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो पद्म पुरस्कार जो है भारत में किसके द्वारा? तो भारत की राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन जो वीरता पुरस्कार है वह है साथियों अशोक चक्र, जो कि अभी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2026 में पद्म विभूषण से किस शास्त्रीय संगीतज्ञ को सम्मानित किया गया? तो 2026 में पद्म विभूषण से किस शास्त्रीय संगीतज्ञ को सम्मानित किया गया है? तो एन राजम को। एन राजम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पद्म विभूषण 2026 में सार्वजनिक मामलों के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, BS अच्युतानंदन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पद्म भूषण 2026 से सम्मानित प्रसिद्ध गायिका कौन है? तो पद्म भूषण 2026 से सम्मानित प्रसिद्ध गायिका जो है वो कौन है? तो अलका याग्निक। अलका याग्निक ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म भूषण 2026 से सम्मानित प्रसिद्ध उद्योगपति कौन है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा उदय कोटक। उदय कोटक ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पद्म भूषण 2026 से खेल क्षेत्र में किसे सम्मान या खेल क्षेत्र में ये सम्मान किसको दिया गया है? तो पद्म भूषण 2026 में खेल क्षेत्र में किसको दिया गया है? तो विजय अमृतराज जी को। विजय अमृतराज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पद्म भूषण 2026 से सम्मानित प्रसिद्ध अभिनेता कौन है? तो मम्मूटी करेक्ट आंसर होगा, जो कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े अभिनेता हैं। देखिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025-26 किसे मिला? स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025-26 से अभी दिल्ली पुलिस नहीं या यूपी पुलिस को सम्मानित किया गया है। तो याद रखना यूपी पुलिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यूपी पुलिस ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, आपको याद रखना है यूपी पुलिस को। देखिए विंग्स इंडिया 2026 में बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो विंग्स इंडिया 2026 में बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार अभी किसको मिला है? तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। विंग्स इंडिया 2026 में, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत योगदान पुरस्कार किसे मिला है? तो HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 में कीर्ति चक्र पाने वाले असम राइफल्स के अधिकारी कौन है? तो 2026 में कीर्ति चक्र पाने वाले असम राइफल्स के जो अधिकारी हैं उनका नाम है मेजर अर्शदीप सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, याद रखना मेजर अर्शदीप सिंह गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित रेलवे इंजीनियर कौन है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित जो रेलवे इंजीनियर हैं वह है रंजीत KP। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा रंजीत KP। अगला सवाल है IEEE मेडल ऑफ ऑनर 2026 किसे मिला है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जेनसन हुआंग को। जेनसन हुआंग की बात करें तो देखिएगा ये एनवीडिया जो है ना, एनवीडिया के CEO और संस्थापक हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पद्मश्री 2026 से सम्मानित भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो भाई याद रखना रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के अलावा यह हरमनप्रीत कौर को भी दिया गया है। देखिए पद्मश्री 2026 से सम्मानित महिला क्रिकेटर कौन है? तो हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में 2026 का ग्लोबल टीचर प्राइज किसे मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा रूबल नागी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस सेना को, ठीक है, किस सेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी चुना गया? तो भाई देखिएगा करेक्ट आंसर होगा इंडियन नेवी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इंडियन नेवी। 40 नंबर क्वेश्चन है 2026 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? तो करेक्ट आंसर होगा दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक शीर्षक वाली झांकी किस राज्य को प्रथम स्थान मिला? तो देखिए गणतंत्र दिवस परेड में महाराष्ट्र राज्य की जो झांकी थी उसको प्रथम स्थान मिला है, जिसका विषय था गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब किस फिल्म को मिला है? तो करेक्ट आंसर होगा हैमनेट मूवी को। हैमनेट करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 2026 में सर्वश्रेष्ठ म्यूजिकल या कॉमेडी फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब किसे मिला है? तो करेक्ट आएगा वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी को। तो 43 क्वेश्चन ही थे आज के इस वीडियो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और सारे 2026 के क्वेश्चंस थे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, क्लास कैसा था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।